Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss निमोकोनियोसिस और ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैज़ार्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निमोकोनियोसिस और ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। बोथ आर सेम। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ अकर ड्यू टू द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द डस्ट। निमोकोनियोसिस क्यों होता है? डस्ट एक्सपोजर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, डस्ट विद इन द साइज रेंज ऑफ 0.5 to 3 माइक्रोन। अब डस्ट जो है, डस्ट पार्टिकल जो है वो कौन से साइज़ के होंगे जो लंग पे अफेक्ट करेंगे? तो 0.5 to 3 माइक्रोन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि जो 10 माइक्रोन से लार्जर देन 10 माइक्रोन होते हैं, ऐसे डस्ट पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली सेटल डाउन होते हैं एयर में। लेकिन अगर स्मॉलर देन 5 माइक्रोन है तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लंग्स पे। नाउ नेक्स्ट, द हज़ार्डियस इफेक्ट ऑफ डस्ट डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो, डस्ट जो है ये क्यों रिस्की है, कौन से ऐसे डस्ट पार्टिकल है जो रिस्की होते हैं, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो क्या है? केमिकल कंपोजिशन, कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट एंड पीरियड ऑफ एक्सपोजर। किस चीज़ का डस्ट है? केमिकल कंपोजिशन का मतलब है किस चीज़ का डस्ट है वो, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, और पीरियड ऑफ एक्सपोजर, कितने समय से वो वर्कर जो है ये डस्ट से एक्सपोज कर रहा है। नाउ एज नो क्योर फॉर द निमोकोनियोसिस इज नोन, इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ फ्रॉम अराइजिंग। निमोकोनियोसिस का कोई भी क्योर जो है अपने को नहीं पता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो इस डिज़ीज़ से प्रिवेंट ही ले कि ये डिज़ीज़ हमको ना हो। इम्पॉर्टेंट डस्ट डिजीज़ेस। अब मतलब कितने टाइप्स के निमोकोनियोसिस होते हैं, डस्ट डिजीज़ कितने टाइप की होती है? तो 6 टाइप्स ऑफ डस्ट डिजीज़ है। फर्स्ट वन इज सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, बेजिनोसिस, बेगेसोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड द लास्ट वन इज फार्मर्स लंग। ये 6 टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सिलिकोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राइंडर्स डिजीज़। सिलिकोसिस को हम ग्राइंडर्स डिजीज़ भी कहेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन निमोकोनियोसिस इन द वर्ल्ड। सिलिकोसिस को वर्ल्ड का बहुत ही मोस्ट कॉमन निमोकोनियोसिस माना जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑक्यूपेशन, अब कौन से वर्कर्स को सिलिकोसिस हो सकता है? तो ऐसे वर्कर्स जो कि गोल्ड सिल्वर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स को चांसेस होंगे सिलिकोसिस के। नाउ सिलिकोसिस क्या कॉज करेगा? एल्वेलाइटिस एंड नोड्यूलर फाइब्रोसिस। अब सिलिकोसिस जो है ये मेनली कहाँ इफेक्ट करेगा? अपर जोन ऑफ द लंग। अगर इस पेशेंट का हम एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे में क्या दिखेगा? स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस। स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस जो है ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिलिको ट्यूबरक्लोसिस। पेशेंट्स विद सिलिकोसिस आर द पर्टिकुलरली सब्सेप्टेबल टू द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। अब देखो, ऐसे वर्कर्स जो कि सिलिकोसिस है पर्टिकुलरली जो है वो ससेप्टेबल होंगे टीबी इन्फेक्शन से। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि जो सिलिका है वो डैमेज करता है पल्मोनरी माइक्रोफेजेस को। ठीक है, तो अब तब क्या होता है, अगर कोई माइकोबैक्टीरियम टीबी इन्फेक्शन मतलब हो गया, कोई माइकोबैक्टीरिया इंटर हो गया, तो इतना मतलब पल्मोनरी माइक्रोफेजेस के पास इतनी पावर नहीं रहती है कि वो उस बैक्टीरिया को किल कर सके। इसीलिए सिलिको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस होते हैं। ये जो पॉइंट है, चिल्ड्रंस एंड वुमेन ऑफ द सिलिको ट्यूबरक्लोसिस डज नॉट डेवलप द टीबी। ये पेशेंट को चिल्ड्रन और औरतों में सिलिको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस नहीं होते हैं। नाउ एंथ्रेकोसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग्स। इसको हम ब्लैक लंग्स भी कहेंगे। इट इज़ कॉज्ड बाय द कोल्ड डस्ट। एंथ्रेकोसिस क्यों का कॉज क्या है? कोल्ड डस्ट। ओके, मिनिमम ड्यूरेशन टू डेवलप दी 10 ईयर्स। अभी कम से कम ड्यूरेशन जो है, वर्कर जो है वहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, जिसको एंथ्रेकोसिस के चांसेस जो है बढ़ जा रहे हैं। देयर आर द 2 फेजेस। 2 फेजेस है यहाँ पे, सिंपल कोल्ड वर्कर निमोकोनियोसिस एंड कॉम्प्लिकेटेड कोल्ड वर्कर निमोकोनियोसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज बेजिनोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंडे चेस्ट टाइटनेस एंड मंडे मॉर्निंग फीवर। इट इज़ कॉज्ड बाय द कॉटन फाइबर डस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है,
कॉमन फाइबर डस्ट, कॉटन फाइबर डस्ट जो है उससे बहुत लंबे टाइम से अगर एक्सपोजर हो रहा है कॉटन फाइबर का, तो चांसेस है वहाँ पे कि वर्कर को बेसिनोसिस होगा। अब ये क्या कॉज करेगा? ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। किस वर्कर्स को बेसिनोसिस के चांसेस होंगे? ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पे वर्कर्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, बेगेसोसिस। इट इज़ कॉज बाय द शुगर केन डस्ट। शुगर केन डस्ट की वजह से बेगेसोसिस के चांसेस होंगे। किस वर्कर्स को, किस ऑक्यूपेशन में ये होगा? तो पेपर इंडस्ट्रीज, कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट वन, स्काईग्राम। अभी अगर इसका स्काईग्राम कराएंगे पेशेंट का तो मॉटलिंग इन लंग्स, अपने को एक्सरे वगैरह में जो है वहाँ पे मॉटलिंग जो है इजीली विजिबल होगी। नाउ कॉजेज, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, एम्फाइसीमा, डिफ्यूज फाइब्रोसिस। अगर अब इससे प्रिवेंशन हमको लेना है तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या रहेंगे? डस्ट कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, अभी मास्क वगैरह यूज़ करेंगे कि डस्ट पार्टिकल जो है वो लंग में ना जाए। मेडिकल मेजर्स, पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर। अभी प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या ऑक्यूपेशनल डिजीज़, तो प्रिवेंशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमको कैसे क्या प्रिवेंट करना है लंग डिजीज़ होने से, लंग डिजीज़ से। तो नेक्स्ट वन इज़ एस्बेस्टोसिस। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, सर्पेंटाइन टाइप एंड एम्फीबोल टाइप्स। एस्बेस्टोसिस अपीयर आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपोजर। एस्बेस्टोसिस कब अपीयर होगा? जब वो वर्कर जो है वो 10 years से वहाँ पे एस्बेस्टोस डस्ट से एक्सपोज हो रहा है। ऑक्यूपेशन, सीमेंट, फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स, शिपिंग इंडस्ट्रीज। देखो जो फायर वगैरह के जो क्लोथ्स होते हैं, ये जो इसमें एस्बेस्टोस होता है, तो जहाँ पे ऐसे क्लोथ्स बनते हैं वहाँ के वर्कर्स को एस्बेस्टोसिस के चांसेस होंगे। इफेक्ट एस्बेस्टोसिस, ये एस्बेस्टोस जो है वो कहाँ इफेक्ट करता है? मेनली लोअर जोन ऑफ द लंग्स पे। क्या कॉज करेगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस। ओके। अभी अगर एस्बेस्टोस के पेशेंट को हम स्पूटम टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पे एस्बेस्टोस बॉडीज़ हमको मिलेगी, और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे, तो वहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस अपने को समझ में आएगा। तो ये जो है एक्सरे के अपीयरेंस जो है हर डिजीज़ में अलग है। सिलिकोसिस में ये सब आप लोगों को लर्न रखना पड़ेगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट वन इज़ फार्मर्स लंग। इट इज़ कॉज बाय द ग्रेन डस्ट। एजेंट क्या है? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइकोसिस। मेन कॉज क्या है इसका? माइक्रोपोलिस्पोरा फेनाई इज़ द मेन कॉज ऑफ द फार्मर्स लंग। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मर्स लंग क्या कॉज करता है? ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस पढ़ेंगे। Now thanks for watching. Subscribe to my channel.